नमस्कार, A to Z न्यूज़ अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती राय। आज 12 सेक्टर में डीसी ऑफिस में सदन की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसका केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर द्वारा संबोधित किया गया। इस मीटिंग में सभी पार्षद, अधिकारीगण और सभी नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। क्या मोटिव रहा इस मीटिंग का और किस तरह की इसमें वार्तालाप हुई, इस सभी विषयों पर चर्चा करेंगे वार्ड नंबर 31 के पार्षद एडवोकेट छत्रपाल जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आज मीटिंग रखी गई, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये मीटिंग किस मोटिव से रखी गई? देखिए, अभी हमें 4.5 साल वर्किंग करते हुए हो गए हैं। कुछ चुनाव में कुछ ही समय बाकी है, तो सभी पार्षदों की इच्छा थी कि एक बार चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे बीच में आएँ और हमारी समस्याओं का निदान करें। ये उसी चीज़ को लेके इन कामों को ठीक रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ गाइडलाइंस दें, नगर निगम को भी गाइडलाइंस दें और हम भी उनसे कुछ सीखें, इस बारे में ये मीटिंग थी। सर, अपनी प्रॉब्लम्स मतलब उनके समक्ष रखी, जिनको उन्होंने निपटान भी आप सीधी सी बातें करा ही होगा, तो क्या किस तरह की सौगातें आपके जो वार्ड है उसको मिली है इस चीज़ में? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने आज सभा के अंदर सभी पार्षदों को खुला मंच दिया कि आप अपनी समस्याएं रखें। साथ के साथ सभी अधिकारियों को ड्यूटी लगाई गई कि आप इन समस्याओं का निवारण इस तरीके से करें। तो सभी पार्षद इस बात को लेकर बहुत खुश थे। सभी वार्डों की समस्याओं के बारे में उन्होंने पूछा, एक एक पार्षद से उनकी डिटेल वाइज उन्होंने बात की और सबको कुछ ना कुछ देने की कोशिश की। सबसे पहले तो मैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जितनी भी पेंडिंग, मैं अपने वार्ड से रिलेटेड आपको कुछ बोलना चाहता हूं, और वैसे ये सभी 40 वार्डों में लागू किया है जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने जैसे जितनी भी हमारी पेंडिंग फाइल्स थी, उन सभी फाइलों के बारे में विचार विमर्श किया, हमारी समस्याएं हमारी दूर करी। सभी लोगों को बता दिया गया कि चीफ लेवल से लेके कमिश्नर लेवल तक सबसे बात की गई है कि इनके सभी फाइलें जो पेंडिंग हैं वो तुरंत की तुरंत प्रभाव से उनके टेंडर लगाए जाएँ। हमने अपनी मर्जी से 1-1 करोड़ की फाइलें बनाई थी जो हम चाह रहे थे कि हमारे चुनाव से पहले ये पूरी करी जाएं। उनके लिए भी कृष्णपाल गुर्जर जी ने 1 करोड़ रुपए का अनुदान हर वार्ड के पार्षद के लिए प्रोविज़न कर दिया है। उनको भी वो फाइलें भी हमारी सभी के सभी फाइलें एक मंडे से हमारी टेंडर में लग जाएंगी। तो ये आप मान के चले कि नेक्स्ट मंथ तक हम वर्क ऑर्डर हो जाएगा 15 से 20 दिन के अंदर। सभी काम जो कोई किसी भी वार्ड में अगर कोई पेंडिंग वर्क है तो वो पूरा करा दिया जाएगा। इसके साथ साथ नेताजी ने एक बात और कही, ये ठेकेदारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि जो भी ठेकेदार ये इन कामों को करेगा उनकी पेमेंट इमीडिएट इफेक्ट से की जाएगी, उसमें देरी नहीं की जाएगी। तो जो भी सभी ठेकेदारों को मैं इस मंच से, अपने इस इंटरव्यू से इनवाइट करना चाह रहा हूं कि आप लोग मेरे वार्ड में आएँ, आप लोगों को पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग ये काम लें और इस काम को पूरा करें हमारा साथ दें इसके अंदर। सर, पहले भी जो मैंने आपके इंटरव्यूज़ लिए थे आपने उसमें विकास की जो सौगातें हैं उनका अच्छे से बताया था। बजट का हवाला न देकर के आपने सभी कार्यों को बखूबी निभाए थे, बाकायदा रिकॉर्ड के साथ, आंकड़ों के साथ। तो आपकी जो वार्ड की जनता है उनको आगे क्या विकास की सौगातें मिलेंगी? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कृष्णपाल गुर्जर जी ने बताया कि काफ़ी विकास की जो रुकी हुई थी गति, अब वो दोबारा गति पकड़ने लगी है। तो आपके जो वार्ड के लोग हैं उन्हें किस तरह की विकास की सौगातें आगे मिलेंगी? एक तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ, डेवलपमेंट के वर्क तो तकरीबन मेरे वार्ड में मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि पूरे हो चुके हैं। जो थोड़ी इश्यूज़ जब अब बनते हैं वो होती है, कभी सीवर की समस्या आ जाती है तो कभी पानी की समस्या आ जाती है। वो समस्या का भी मैंने निदान इस तरीके से निकाला कि जैसे मान लो एक ट्यूबवेल ख़राब हो गया, तो अब जब ट्यूबवेल ख़राब हो जाएगा तो उस दिन पानी की समस्या रहेगी। तो अब हर वार्ड को, हर ब्लॉक को मैं एक अलग से ट्यूबवेल से उनका ज्वाइंट करूँगा। एक वार्ड को, मतलब एक ब्लॉक है तो 2 या 3 ब्लॉकों को एक ट्यूबवेल से हम ज्वाइन करेंगे ताकि पानी की समस्या कभी भी ना रहे। साथ साथ नेताजी ने एक बात और कही, हमें पानी को बचाना भी है क्योंकि आने वाले समय में हमारी लड़ाई पानी से रहने वाली है। तो वेस्टेज ऑफ वाटर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो वैसे पानी की सप्लाई पूर्ति करने के लिए 6 रेन्यूएबल जो हमारे जो बूस्टर बने हुए हैं उन सब बूस्टरों को उससे ज्वाइन कर दिया जाएगा। बहुत जल्द पानी की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। कुछ पार्कों के अंदर जो छोटे मोटे काम थे हमारे वो पेंडिंग है, उनकी भी फाइल मंडे तक क्लियर होकर टेंडर में लग जाएगी। तो सभी काम पेंडिंग वर्क जो हैं, बहुत थोड़े हैं, जितने भी पेंडिंग वर्क है वो सारे काम कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और बताना चाहूँगा जो एक विशेष बात है, सिर्फ इतना ही नहीं कि जो हमने 1 करोड़ रुपए के जो काम मांगे थे वो उन चीज़ों को मंजूरी दी है। नेताजी ने ये भी आश्वासन दिया है कि एरिया के सभी विधायकों के साथ बैठ के मीटिंग की जाएगी और आने वाले 3 महीने में प्रायोरिटी सेट की जाएगी कि ये 3 महीने में ये प्रायोरिटी के काम होने चाहिए। तो सभी एमएलए के साथ, एमएलए जितने भी हैं अपने अपने अलग अलग विधानसभा के, उनके साथ बैठ के मीटिंग होगी। जो भी वो 3 महीने के अंदर अर्जेंट वाले काम हैं तो वो कामों के लिए भी अनुदान चंडीगढ़ से सीएम साहब के द्वारा हमारे विधानसभा, हमारे एरिया में यहाँ पे आएगा नगर निगम में, वो काम भी बहुत जल्द कराए जाएंगे। उसमें भी हमारे बहुत सारा अगर हमें कोई काम रह गया होगा तो वो बड़े काम भी उसके अंदर कर दिए जाएंगे।
सर बहुत अच्छी चीज़ रही कि सभी चीज़ों का निदान हो गया, पर दौलताबाद और संत नगर ये दो ऐसे एरिए हैं जहाँ पर सीवर की लगातार हमेशा समस्या बनी रहती है। बारिश के दिनों में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों के लिए क्या आश्वासन देना चाहेंगे लोगों को? देखो, आश्वासन नहीं, मैं आज बताता हूँ। आज मैंने इस मीटिंग में इस बारे में भी बात की थी। तो एक तो उनके पानी का बूस्टर बना हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, पानी का बूस्टर का कनेक्शन बहुत जल्द किया जाएगा। हमें बहुत जल्द दौलताबाद और 16 निवासियों को उस बूस्टर का मीठा पानी मिलने जा रहा है। दूसरा, जैसे अभी आपने बताया, संत नगर और दौलताबाद के अंदर जो सीवर की समस्या अक्सर बन जाती है, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। सीवर एक रूटीन प्रोसेस है। जब भी ये कभी बंद होती है तो शिकायत तो 2 या 3 दिन के अंदर, या कई बार 24 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाती है, कई बार वो 2 या 3 दिन खिंच जाती है। तो इसलिए कई बार साथी पत्रकार या कोई भी, या जो परेशान होकर कई बार मीडिया से, सोशल मीडिया से क्लिप भी बनवा लेते हैं, पर उस पर हम तुरंत एक्शन लेते हैं। और अभी जो हमें आज सदन के अंदर इस बारे में जो आश्वासन मिला है कि इनकी पूरे की डीसिल्टिंग, जो पूरे दौलताबाद और पूरे संत नगर की, इसके पूरी की पूरी डीसिल्टिंग बकेट मशीन द्वारा कराई जाएगी, जिससे 3 साल तक के लिए हमें पूरी राहत मिल जाएगी। संत नगर के लिए मैं एक बात बता देना चाहूँ, हमें एक नई लाइन डाली थी, पूरे संत नगर को नए तरीके से रेनोवेट किया है। जब कोई नई लाइन डाली जाती है तो उसके अंदर कई बार स्टार्टिंग के अंदर कोई पत्थर, रोड़े और वो रह जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में खुला होता है तो पब्लिक भी उसे भर देती है। तो उसकी प्रॉपर सफाई बकेट मशीन द्वारा कराई जाएगी। और एक बार जब बकेट मशीन से सफाई हो जाती है तो 2 या 3 साल तक हमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। मैं सबको आश्वासन देना चाहता हूँ, विश्वास रखें, बहुत जल्द आपके दौलताबाद की और संत नगर की सीवर की समस्या परमानेंट खत्म हो जाएगी। सर आप कह रहे थे कुछ समस्या आपकी रुकी हुई थी, आपकी संतुष्टि है कि उन चीज़ों पर विचार किया गया, आगे उस चीज़ पर अमल लाया मैं जाएगा? 100% संतुष्ट हूँ। और पुनः मैं दोबारा चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का जो हमारी समस्याएं सुनने आए और उन्हें दूर करने में हमारी सहायता की, दोबारा से उन्हें तहे दिल से पूरे वार्ड की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। आज जीसी ऑफिस में किस विषय पर चर्चा हुई, किस विषय पर ये मीटिंग रखी गई, सबसे पहले A to Z ने आपको देखा है कि इस विषय पर जो है मीटिंग रखी गई, क्या एजेंडा रहा, इन तमाम मुद्दों के साथ। जी हाँ जी सर, एक बात और बताना चाहूँगा, जो